हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेल्थ माइनस। आज हम करेंगे एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक डिटेल एनालिसिस। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फंड ने किस प्रकार के परफॉर्मेंस दिए हैं और ओवर द ईयर इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को किस प्रकार का रिटर्न दिए हैं और इस फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और वो स्टॉक्स कौन से वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। वीडियो के लास्ट में हम ये भी एनालाइज करेंगे क्या ये फंड अपने कैटेगरी का बेस्ट फंड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है क्या दोस्तों। इसको समझने के लिए हम इसके नाम को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि एक्सिस का मतलब ये हो गया कि वो म्यूचुअल फंड हाउस जो कि हमको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमको निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड का मतलब समझना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद हमको इस म्यूचुअल फंड के बारे में 50% जानकारी मिल जाएगी। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जो कि एनएससी द्वारा बनाया गया है। इसमें टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं और ये जो 50 स्टॉक्स है वो 13 डिफरेंट सेक्टर से आते हैं और जो 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 में वो एनएससी के 62% मार्केट वैल्यू को शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट 62% के वैल्यू को शो करते हैं और इनके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं इन 50 स्टॉक्स को छोड़ के उन सब स्टॉक्स की वैल्यू टोटल मिला के 38% है। और इस निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। इसके अलावा इंडेक्स और ईटीएफ भी अवेलेबल है जो कि हमको मदद करते हैं इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक्सिस निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स फंड है जो कि हमको निफ्टी 50 के ऊपर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी आईटी। तो जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उस म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को कोई स्टॉक नहीं पिक करना होता, उसे सिंपली इंडेक्स को कॉपी करना होता है और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। तो आगे हम अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। किसी भी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो अपने इंडेक्स के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा वो रिटर्न नहीं देख सकता। अब आप समझ चुके होंगे कि एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी आखिर क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी आईटी। तो जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उस म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को कोई स्टॉक नहीं पिक करना होता, उसे सिंपली इंडेक्स को कॉपी करना होता है और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। तो आगे हम अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। किसी भी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो अपने इंडेक्स के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा वो रिटर्न नहीं देख सकता। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक निफ्टी 50 के इंडेक्स का भी पार्ट है। अब देख सकते हैं कि हर स्टॉक के सामने एक परसेंटेज लिखा हुआ है। इस परसेंटेज का ये मतलब हुआ कि इस स्टॉक्स का इतना वेटेज है उस इंडेक्स में। दूसरे शब्दों में कहें तो मान लीजिए अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस 100 रुपए की परचेसिंग करता है स्टॉक मार्केट से तो उसमें से 10% हिस्सा होगा रिलायंस का, उसी तरह से 8% हिस्सा होगा एचडीएफसी बैंक का। तो ये मतलब हुआ वेटेज का। तो चलिए अब हम लाइन से देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि इस फंड का पार्ट है। तो सबसे पहले स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, फिर आता है टीसीएस, आईटीसी, कोटक बैंक, एचयूएल और लार्सन एंड टूर्बो। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। इसके अलावा 40 और स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। अगर आपको पूरे 40 स्टॉक्स का नाम देखना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के पूरे स्टॉक्स का नाम मिल जाएगा सेक्टर वाइज। तो आपको मैं अब ये बता देता हूं कि मैंने आपको ये टॉप 10 कंपनीज के नाम ही क्यों बताए। जो निफ्टी 50 में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका वेटेज ही 60% होता है और बाकी के जो 40 स्टॉक्स है उनका सबको मिलाने के बाद ही 45% का वेटेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 40 स्टॉक्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5% का वेटेज होगा और जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका 50 to 56% का वेटेज है। तो जो भी निफ्टी 50 का मूवमेंट होता है अप या डाउन उसमें ज़्यादातर ये टॉप 10 स्टॉक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक्स के नाम देख लिए। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो स्टॉक्स है कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 सेक्टर लिख लिए हैं जिससे कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं। तो पहला सेक्टर है फाइनेंशियल जिससे कि 11 कंपनीज आती है, ऑटोमोबाइल से 6 कंपनी आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 कंपनीज आती है, हेल्थ केयर सेक्टर से 5 कंपनी आती है और एफएमसीजी सेक्टर से 5 कंपनी आती है। इसके अलावा 8 और सेक्टर है जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है, उनके नाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो किसी भी इंडेक्स फंड को समझने के लिए हमको 2-3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। उसी में जो पहला टर्म आता है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का ये मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस हमसे कितने पैसे लेगा इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। तो हमें ऐसा इंडेक्स फंड देखना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। उसके बाद जो सेकंड टर्म आता है वो ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का ये मतलब हो जाता है तो इंडेक्स फंड क्या करता है किसी भी इंडेक्स को कॉपी करने का काम करता है। तो जो इंडेक्स को कॉपी करते समय कई बार क्या है इंडेक्स और जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है उसमें जो डिफरेंस आ जाता है उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं।
बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर आने का 2-3 कारण है, उसमें से जो पहला कारण है तो क्या मार्केट में कंटिन्यूसली प्राइस चेंज होते रहता है, तो अलग अलग टाइम में हम अगर बाय करते हैं किसी स्टॉक्स को तो उस कारण से ट्रैकिंग एरर आ जाता है। और कई बार क्या होता है, जो आपका इंडेक्स फंड है उसका जो एयूएम है वो कम होता है, इस कारण से भी ट्रैकिंग एरर आ जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि अच्छे तरह से वो कॉपी कर सके। इसमें जो थर्ड टर्म आता है वो एयूएम। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका ये मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में अभी तक कितने ज़्यादा पैसे लगाए जा चुके हैं, तो जितना ज़्यादा एयूएम होगा उतना ही ट्रैकिंग एरर कम होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का। अगर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो इंडेक्स फंड क्या करता है, किसी भी इंडेक्स फंड को कॉपी करता है, तो जितने भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो सेम ही काम कर रहे हैं। इसलिए हमको ऐसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और उसका ट्रैकिंग एरर भी कम से कम हो, एट द सेम टाइम उसका जो एयूएम है मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप इन तीनों फैक्टर को कंपेयर कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के इंडेक्स फंड को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, निफ्टी आईटी हो या निफ्टी बैंक हो। ये तीनों टर्म से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का भी परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड के मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली स्टॉक नहीं पिक करते, उनको सिंपली कॉपी करना होता है। इसलिए हम अपना खर्चा ज्यादा क्यों करें, इसलिए हम बेटर से बेटर सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कम से कम हो और एयूएम ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.12% का है और ट्रैकिंग एरर 0.45% का है, जो कि ओवरऑल हो जाता है 0.57% का। और जो एक्सिस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 183 करोड़ का है। तो हमने एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और एयूएम के बारे में समझ लिया। अब इन तीनों की मदद से हम अपने लिए बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में टोटल 18 म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो कि निफ्टी 50 के ऊपर इंडेक्स फंड प्रोवाइड करते हैं। पर ये सब म्यूचुअल फंड का काम क्या है, सेम है, जो कि निफ्टी के इंडेक्स को कॉपी करना है। तो हमको ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और उसका ट्रैकिंग एरर भी कम से कम हो और साथ ही साथ उसका एयूएम ज़्यादा हो, ताकि हमको लिक्विडिटी मिल सके जब हम अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहें। तो यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमको किस तरह से इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करना है। एक्सपेंस रेशियो हमको कम से कम देखना है, ट्रैकिंग एरर भी हमको कम से कम देखना है और जो एयूएम है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल लिख लिया है एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर का, क्योंकि यही बताता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में हमको कितना खर्चा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमको सबसे सस्ता इंडेक्स फंड पड़ेगा वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका कि टोटल एक्सपेंस पड़ता है 0.16%। बट इसका फंड साइज अभी छोटा है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो कि 0.06% है। और ट्रैकिंग एरर के मामले में एसबीआई और यूटीआई का जो इंडेक्स फंड है दोनों का जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.03 और 0.03% है। तो ट्रैकिंग एरर के मामले में ये दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। वहीं पे अगर एयूएम देखें तो सबसे ज्यादा यूटीआई का है, उसके बाद एसबीआई का, फिर आता है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो हमको ये सेलेक्ट करना है इनमें से जो हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका फंड साइज बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ उसका एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर भी कम हो। मैं आपको लाइन से बता देता हूँ, अगर मुझे पिक करना हो कि कौन सा बेस्ट इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के लिए तो मैं क्या पिक करूंगा। तो मैं सबसे पहले एसबीआई और यूटीआई में से कुछ भी सेलेक्ट कर लूंगा। बट यहाँ पे हमको एसबीआई में जो ओवरऑल एक्सपेंस कम लग रहा है 0.02% का, तो इसलिए मैं पहले प्रेफरेंस में एसबीआई को रख लेता हूँ और दूसरे प्रेफरेंस में यूटीआई को रख लेता हूँ। और जो आपका जो तीसरा प्रेफरेंस होगा नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सेम रहता है और इसका ट्रैकिंग एरर घट जाता है, तो होगा क्या कि जो इसका टोटल एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे अच्छा रहेगा। बट अगर हम अभी की बात करें तो आप यूटीआई या एसबीआई किसी के साथ भी जा सकते हैं। पहले हमने 18 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से 5 को सेलेक्ट किया था, अब उसमें हमने 3 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि तीनों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किस तरह से बेटर है एक्सिस के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। तो एक्सिस का जो एक्सपेंस रेशियो 0.12% का है, बेटर है एज कम्पेयर टू यूटीआई और एसबीआई। जब हम ट्रैकिंग एरर को देखते हैं तो यहाँ पे एक्सिस का जो ट्रैकिंग एरर 0.45% पड़ जाता है, वहीं पे आप यूटीआई और एसबीआई का देख सकते हैं ट्रैकिंग एरर 0.03 और 0.03% का है। ओवरऑल एक्सपेंस के मामले में अगर हम देखें तो जो एक्सिस का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें हमको टोटल 0.57% का एक्सपेंस पड़ जाता है। वहीं पे अगर आप यूटीआई और एसबीआई के केस में देखें तो हमको 0.23 और 0.21% का एक्सपेंस पड़ता है। तो इसलिए ओवरऑल एक्सपेंस के मामले में यहाँ पे हम एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम एयूएम चेक कर लेते हैं तीनों के कंपेरिजन में। तो एक्सिस का जो एयूएम है 183 करोड़ का है, वहीं पे आप देख सकते हैं यूटीआई और एसबीआई का जो एयूएम है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसलिए मेरे ओपिनियन में यूटीआई और एसबीआई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो बेटर है एज कम्पेयर टू एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड।
तो हमने एक्सिस निफ्टी 50 फंड के बारे में पूरी जानकारी ले ली और हमने ये भी देख लिया कौन सा बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहेगा हमारे लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स ने ओवर द ईयर किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। तो एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 20% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 15% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 14% के रिटर्न दिए हैं, 10 साल में 13% के रिटर्न दिए हैं और 15 सालों में 14% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों जो यहाँ पे रिटर्न लिखे हैं ये CAGR टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है, आप 14% के रिटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 5 साल तक 14% का रिटर्न मिलेगा तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के हमको ये पता चलता है कि निफ्टी 50 ने रेगुलर रूप से 14% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 ने हर 5 सालों में आपका पैसा डबल किया है। वीडियो के एंड में चलिए हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। मैं आपको 2-3 जगह पॉइंट आउट करके बताऊंगा जहां पे निफ्टी ने अपना बहुत ज्यादा लो देखा था, पर फिर भी वहां से उसने सिर्फ बाउंस बैक ही किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गिरा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल आया था। उसके बाद 2013 या 14 के आसपास भी यहाँ पे थोड़ा फॉल आया था और कोविड में आप जैसे कि जानते हैं 2020 के समय यहाँ पे फॉल आया था। पर हर फॉल के बाद निफ्टी 50 ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 ने पिछले 30 सालों में रेगुलरली 14% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपको ये 14% के रिटर्न अच्छे लगते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके अलावा NSE ने बहुत सारे इंडेक्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया और मेटल हो गया। आपको इनमें से किसी भी इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, इनमें कौन से स्टॉक्स आते हैं इनके बारे में जानना है, इंडेक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए।